स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा एनर्जेटिक करने के लिए एक छोटी सी कहानी से आज की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्या होता है कि एक बार एक शेर का बच्चा होता है। वह जंगल में अपनी माँ से बिछड़ जाता है और एक भेड़ों के झुंड में जा मिलता है। भेड़ों के झुंड में जाकर मिलने से भेड़ों में रहने लगता है। तो क्या होता है पता है, वो भेड़ों की तरह सहमा हुआ रहने लगता है। भेड़ों की तरह, जैसे भेड़ें डरती हैं उनकी तरह डरने लगता है। यानी वह अपनी खोई हुई शक्ति को भूल जाता है, भेड़ों जैसा व्यवहार करता है। बाद में क्या होता है, एक शेर आता है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, तो शेर दहाड़ता है। तो उसकी दहाड़ को सुनकर उस बच्चे के अंदर अपना जो पुराना शेर है वो जाग जाता है और एकदम उसके अंदर शरीर में जोश आता है और भेड़ों के झुंड से भागकर शेर के पास चला जाता है। इसी प्रकार बच्चों, हमें भी क्या करना है, अपनी खोई हुई शक्ति को, यानी हमारी जो शक्ति है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, उसको जगाना है और उसको बटोर कर अपने इस प्रोग्रेस, इस मेहनत में लगानी है। और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं औसत। औसत की पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ा। पिछली क्लास में हमने जो सवाल पढ़े थे, भार और आयु संबंधी सवाल पढ़े थे। तो उसी सिस्टम पर आधारित आज हम एवरेज को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। त्रुटि वाले सवाल लेते हैं, त्रुटि पर आधारित। त्रुटि पर आधारित एवरेज, त्रुटि पर आधारित एवरेज। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने जो सवाल पढ़े थे, एक बार उसको दिमाग में लाते हैं कैसे सवाल पढ़े थे और उसी से रिलेटिव आज के सवाल पढ़ेंगे। कल हमने इस टाइप के सवाल पढ़े थे। मान के चलिए 15 छात्रों का औसत भार या औसत आयु, कुछ भी ले लीजिए। 15 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब क्या होता है, एक अध्यापक आ जाता है उनमें। अब ये हो जाते हैं 16। तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 15 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक अध्यापक की आयु सम्मिलित होने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, इस टाइप के हमने जो सवाल कल किए थे, उसमें हमने क्या किया था कि नए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति आता है उसका भार हमने कैसे निकाला था कि पूर्व का जो औसत है, यानी जो अध्यापक इनमें सम्मिलित होता है, तो पुराने औसत को मेंटेन करना होगा पहले तो। यानी 15 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अध्यापक को भी 20 वर्ष। और इसके अलावा जो ये 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ये उसकी एक्स्ट्रा आयु है। तो 16, ये 2 वर्ष की जो वृद्धि है 16 जगह होगी। तो 16 × 2 32, 16 दूना 32, 32 और 20 तो उसकी है, ये एवरेज के हिसाब से रहेगी। 20 और 32 हो जाएगी 52 वर्ष। तो इसी प्रकार देखिए, जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके आने से जो औसत में वृद्धि हुई थी, तो जो मान बढ़ता है सभी राशियों पर, वह उसी व्यक्ति का होता है। और यदि किसी व्यक्ति के जाने से कमी होती है, तो यह मतलब ये है कि वो व्यक्ति कम वजन का या कम आयु का है। तो इसी सिद्धांत पर आधारित त्रुटि वाले सवाल है। तो त्रुटि वाले सवाल लेते हैं। उदाहरण के लेते हैं, मान के चलिए 10 संख्याओं का औसत
10 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से एक संख्या उदाहरण के लिए लेते हैं 40 या लिख लो 42 को 52 पढ़ लिया जाता है। दस संख्याओं का औसत 20 है, होता क्या, उनमें से एक संख्या 42 है, उसको यानी त्रुटि से, गलती से 52 पढ़ लिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा, ये सवाल का सही औसत क्या होगा। तो देखिए बच्चों, संख्या 10 संख्या, उनमें से एक संख्या 42 को हमने त्रुटि कर दी, 42 को 52 पढ़ लिया, यानी उसको 10 बढ़ाकर पढ़ लिया। तो इसका मतलब हमारा जो एवरेज है, वास्तविक एवरेज, यानी उसमें त्रुटि आएगी और वो बढ़ के आएगा, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, कमी करनी होगी। तो देखिए इसको किस तरह करते हैं, 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, इसको हमें कम करना होगा, क्योंकि एक संख्या 42 की जगह हमने 52 पढ़ ली थी। तो 42 कितना, इनमें अंतर देखिए, डिफरेंस, वास्तविक संख्या 42 में से 52 पढ़ ली, तो अंतर कितना रहा, 10, यानी 10 हमें कम करना होगा, 10 हमने ज्यादा बढ़ा ली। तो अब इसको सभी संख्याओं में, 10 संख्याओं में इसको बांटेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 20 माइनस 1, 10 एकम 10, यानी सही औसत कितना है, 19, सही औसत होगा 19। आगे और ले लेते हैं एक सवाल, सोलह संख्याओं का औसत, 16 संख्याओं का औसत 23 है, गलती से एक संख्या 37 के स्थान पर, गलती से एक संख्या 37 के स्थान पर 53 पढ़ ली जाती है। सोलह संख्याओं का औसत 23 है, गलती से जब एवरेज निकालते हैं तो 37 के स्थान पर एक संख्या को 53 पढ़ लिया जाता है। तो सही औसत ज्ञात करो, सही औसत ज्ञात करो। 16 संख्याओं का औसत 23 है, गलती से क्या होता है, 37 के स्थान पर 53 पढ़ ली जाती है। इसका मतलब फिर हमने क्या कर दिया, जो एक संख्या है उसको ज्यादा बढ़ा के, इंक्रीज करके, यानी बढ़ा के उसको ले लिया। तो अब हमें सही औसत लेने के लिए, जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उसको क्या करना होता है, घटाना होता है, और जब कोई चीज को कम लेते हैं तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर जो 16 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 से कम आएगा औसत। अब कितना कम आएगा, अब हमने देखिए संख्या कितनी ज्यादा ली, इनका अंतर करो, 53 और 37, तो 3 13 में 7 घटाते हैं 6, और 4 में 3 घटाओ 1,
अब 16 की वृद्धि होती है, 16 संख्याओं से इसका एवरेज निकालें तो औसत रूप से 16 एकम 16 एक की वृद्धि होती है, यानी 23 में से एक घटा दो तो इसका मतलब है सही औसत इसका कितना है 22। तो इस तरह से वो ही सिस्टम इनका है त्रुटि वाले सवालों का। आगे और एक सवाल लेते हैं, यानी कुछ नहीं करना होता है, पहला जो औसत है और सही औसत जो निकालते हैं पहले औसत से या तो बढ़ के आता है या घट के आता है। यदि संख्या को बढ़ के पढ़ लिया जाता है तो हमें वास्तविक औसत ज्ञात करने के लिए घटाना होता है। अगर कम संख्या पढ़ी जाती है, संख्या को कम पढ़ा जाता है तो हमें वास्तविक औसत निकालने के लिए बढ़ाना होगा। अब एक सवाल और लेते हैं, 40 संख्याओं का औसत 40 संख्याओं का औसत 32 है। गलती से एक संख्या 67 उदाहरण के लिए 67 के स्थान पर, या लिख लो 87, अभी हम बढ़ा रहे हैं घटा के ले लेते हैं, 87 के स्थान पर 40 संख्याओं का औसत 32 है। गलती से एक संख्या 87 के स्थान पर 47 पढ़ ली जाती है। तो सही औसत तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 40 संख्या का औसत 32 है, गलती से 87 के स्थान पर 47 पढ़ ली जाती है। यानी देखिए हमने क्या किया, 87 सही मान है उसको 47 पढ़ लिया, यानी कम पढ़ा तो हमारा जो औसत आएगा वो कम आएगा और सही करने के लिए उसको बढ़ाना होगा। तो अब देखिए सही औसत, सबसे पहले यही फिक्स करना होगा कि हमें जो सही औसत निकालना है वो प्लस करके निकालना है या माइनस करके निकालना है। तो यदि संख्या को कम पढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम पढ़ रहे हैं तो मतलब कमी जब होती है तो उसको सही करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। और अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उसको सही करने के लिए हमें कम करना होता है। 47 पढ़ ली जाती है, तो देखिए पहले इनका डिफरेंस निकालिए, 87 में से 47 घटाते हैं तो 40 आया। 40 टोटल वृद्धि है, औसत वृद्धि अगर निकाल रहे हैं, संख्या कितनी है 40, कुल जो त्रुटि है 40 की है और औसत त्रुटि अगर निकालें तो 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, औसत रूप से एक घटा दो, यानी 32 औसत है तो 32 औसत घटाना नहीं जोड़ेंगे, तो 33 सही औसत होगा। इनमें घटाया था, यहाँ पर जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि 87 के स्थान पर 47 हमने पढ़ ली थी, यानी संख्या को कम पढ़ा, उसको सही करने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल तो आपकी समझ में आ गए होंगे कि कितनी भी संख्याओं का एक औसत दिया हो और उनमें से एक संख्या के स्थान पर अगर कोई संख्या कम पढ़ी जाती है, तो उसको सही करने के लिए हमें जोड़ना होता है, यानी उनका अंतर देख लो, कितनी संख्या है, क्या पढ़ा जाता है और उसमें संख्याओं को भाग देना है, उससे औसत त्रुटि आएगी।
यदि संख्या कम पढ़ी जा रही है तो औसत को सही करने के लिए हमें बढ़ाना होगा, और यदि संख्या ज्यादा पढ़ ली जाती है, यानी जब गलती से ज्यादा हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। 37 के स्थान पर 53 था, तो इनमें डिफरेंस देगा 16, यानी 16 एक्स्ट्रा ज्यादा हमने पढ़ी थी, तो यानी औसत त्रुटि कोई एक आई, तो यहाँ पर हमने घटाया सही औसत निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ा के संख्या पढ़ ली थी, बढ़ा के संख्या पढ़ ली होती है तो औसत त्रुटि को घटा देते हैं, और अगर संख्या कम करके पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है, सही औसत निकालने के लिए पूर्व औसत में औसत त्रुटि को जोड़कर सही औसत ज्ञात करते हैं। अब देखिए औसत में आगे सवाल लेते हैं रनों पर आधारित, रन और पारी। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी का पारी कितनी भी ले लो, 15 पारियों में क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ, पता नहीं, कुछ औसत से रन बनाए। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए, औसत का पता नहीं, अज्ञात है। 16वीं पारी में, 16वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। तो उसका औसत 3 बढ़ गया। तो 15वीं पारी का औसत ज्ञात करो। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 16वीं पारी में क्या हुआ, उसने 50 रन बनाए, तो उसका औसत 3 बढ़ गया। सबसे पहले इस सवाल को बेसिकली करते हैं और उसी से फिर इसकी ट्रिक बनाते हैं, यानी कुछ ही सेकंडों में, 1-2 सेकंड में इस तरह के सवाल हो जाते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक को याद रखने के लिए पहले हम इसको बेसिकली करते हैं। तो देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी का 15 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। औसत हमें 15 पारी तक पता नहीं, तो मान लेते हैं, माना 15वीं पारी का औसत x, माना 15वीं पारी का औसत x है। 15 पारियों के कुल रन निकालें, तो 15 राशियों की संख्या औसत x का गुणा कीजिए, 15x आ गया। 15 पारियों के कुल रन 15x। अब देखिए 16 पारियों के निकाल लेते रन, तो 16 पारियों के कुल रन, राशियों की संख्या 16, औसत x प्लस 3। x प्लस 3 कैसे आया, पहले औसत x है, यहाँ पे लिख रहा 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3 हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x और 3 से करते 16 थी 48। अब देखिए 16x प्लस 48, ये जो है 16 पारियों के रन है, 15x 15 पारियों के रन है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, 16 पारियों के रन में से 15 पारियों के रन घटा देंगे, तो एक पारी ज्यादा ही, एक पारी यानी 16वीं पारी के रन आ जाएंगे।
16x प्लस 48 में से 15x घटा दीजिए और बराबर लिख देते हैं 50 समीकरण के नियम अनुसार अकॉर्डिंग क्वेश्चन। 16 में से 15 घटाते हैं तो ये हमारा आता है 1x, इधर 50 में से 48 घटा दो तो x बराबर 8 2 10 और यानी कितना आया 2। तो अब इसको देखिए, यानी पहला औसत 2 था। अब इसको देखिए बेसिकली करते हैं तो ये काम हम सीधे कर सकते हैं। यहां पर जो आया है यानी 15वीं पारी का औसत सीधे निकालेंगे। पहला औसत हमारा कितना है, औसत 50 रन, यानी ये 50 रन, ध्यान दें 50 रन जो हैं ये पहले औसत से कितना अधिक है ये पता लगाते हैं। तो औसत 3 बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 बढ़ा है हमारी राशियों की संख्या यहाँ पर 16 है तो 16 इंटू 3 16 3 यानी 48 इंक्रीज हुआ है, 48 की वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है, यानी औसत जो रन बना रहा था खिलाड़ी उससे 48 रन इस पारी में ज्यादा बनाया उसने। तो 48 तो पहला औसत कितना था 50, 50 से 48 कम कर दो तो ये पहला औसत उसका 2 था। तो देखिए ये औसत हमने संख्या ऐसी नहीं ले पाए, औसत 2 काफी कम होता है। और सवाल लेते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें सवाल करना सीखना। तो देखिए तो बच्चों क्रिकेट के खिलाड़ी का 19 पारियों में एवरेज कुछ था, 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। तो 100 रन उसके पहले औसत से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, देखिए औसत 4 बढ़ गया। तो औसत जो बढ़ता है सभी संख्याओं पर बढ़ता है, औसत वृद्धि सभी संख्याओं पर होती है। और राशियों की संख्या यानी पारियों की संख्या हमारी 20 है, 20 चौका 80 बढ़ गया, यानी ये 80 ज्यादा पहले औसत से। तो पूर्व का अगर औसत निकालेंगे हम, पूर्व का औसत इस पारी से पहले, तो नई पारी के रन लिख लेते हैं भाषा में, नई पारी के रन इसमें से कुल वृद्धि। तो देखिए नई पारी के रन 100 हैं, औसत 4 बढ़ गया। तो 4 को जब हम 20 जगह बढ़ाएंगे तो 20 इंटू 4 20 चौके 80, 80 घटा के 100 में से 20, ये 20 है 19वीं पारी का औसत। 19वीं पारी का औसत है 20। समझ गए बच्चों, यानी कुछ नहीं करना है। नई पारी में उसने 100 रन बनाए तो नई पारी के रन से उसका औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब ये रन उसके पहले औसत से यानी 19 पारियों तक जो औसत है उससे अधिक है। कितने अधिक हैं, सीधे औसत वृद्धि 4 है, उसमें संख्या राशि की संख्या 20 से गुणा किया, 20 चौके 80 ज्यादा है, यानी पहले की पारियों का जितना औसत है अब ये 80 रन ज्यादा उससे। तो 80 जब उसमें से घटाएंगे तो 20, हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले पूर्व पारी का औसत। इसी सवाल में देखिए 19वीं पारी का औसत पूछा था, अगर वो इसी सवाल में पूछता 20वीं पारी का औसत तो क्या करना होता, 20वीं पारी का औसत अगर वो पूछता तो 19वीं पारी पे 20 है तो उसमें 4 और ऐड कर दो 24 हो जाता। दोनों ही तरह के प्रश्न, यानी दो ही चीज पूछी जाती है, या तो पहली पारी का औसत या अगली पारी का औसत। तो
कुछ नहीं, ये सबको देखिए मौखिक कर सकते हैं। नई पारी के रन देख लीजिए, उसमें से घटा दीजिए कितना, औसत वृद्धि कितनी हो रही है 4, तो पारी कितनी टोटल 20 चौका 80 घटा दो, मौखिक घट जाएगा, 20 बचेगा। अगर वो 19वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो 20 ही आएगा, और अगर 20वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो 4 ऐड करके 24 आएगा। एक सवाल और करते हैं, फिर अगले टाइप का सवाल आसान है बिल्कुल। इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन सवाल लेते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 की जगह लेते हैं 24वीं पारी तक कुछ औसत से रन बनाए। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24वीं पारी तक कुछ औसत से रन बनाए। 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 बढ़ गया। तो 25वीं पारी का औसत ज्ञात करो। 25वीं पारी का पूछ रहा है तो 24वीं पारी का निकालेंगे पहले। 24वीं पारी का औसत पूर्व तरीके की तरह, यानी नई पारी के रन 90 हैं। अब ये 90 रन औसत रन से, इससे पहले जो 24 पारी थी, 24 पारी के औसत रन से कितना अधिक है। अब देखिए औसत बढ़ गया 3 प्लस, तो 3 इंटू राशियों की संख्या 25, 25 ही 75, 90 माइनस 75 15, तो ये उसका 15 जो निकल के आया है 24वीं पारी तक औसत है। अब इसमें पूछ रहा है वो 25वीं पारी का औसत, तो 25वीं पारी का औसत क्या होगा, 3 बढ़ गया 24 पारी के बाद में, 3 इसमें ऐड कर दो, 18 का एवरेज हो जाएगा उसका। तो इस टाइप के सवाल के को करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं, सीधे ये देखना होता है कि नई पारी में उसने कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। फिर हमें ये देखना होता है कि उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो उसका 25 थी 75, यानी राशियों की संख्या से गुणा कर दो, 75 90 में से घटा दिया, मौखिक घट गया 15। अब 15 तो अगर वो 24वीं पारी का औसत पूछता है तो 15 है, अगर 25वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो 25वीं पारी में वो जो कह रहा है 3 बढ़ गया तो 3 बढ़ा दो, अगर घट गया तो घटा दीजिए। तो इस तरह के सवाल इस तरह हो जाएंगे। अब आगे अगली टाइप के सवाल ले लेते हैं। औसत चाल पर आधारित सवाल और पूछे जाते हैं। औसत चाल, औसत चाल, तो देखिए एक स्थिति समझे बच्चों, जब कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाता है किसी भी गति से, किसी भी चाल से, और फिर वापस दूसरी चाल से उसी स्थान पर आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान ए से बी स्थान तक किसी चाल से जाता है और वापस किसी अन्य स्पीड से वापस लौट कर उसी स्थान पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि औसत चाल पूछी जाए तो तुम्हें याद रखना होगा, उसको निकालने का एक ट्रिक मान लो या सूत्र मान लो, 2xy
अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। अब देखिए सवाल के माध्यम से समझिए, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है किसी वाहन द्वारा, और वापस उसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर बी स्थान से ए स्थान की तरफ वापस उसी स्थान पर लौट के जाता है, लेकिन लौटते समय उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मान के चलिए बाइक से जाता है, तो उसकी अगर औसत चाल पूछी जा रही है, तो औसत चाल यहाँ पर 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स वाई का मतलब है जो उसकी जाने की चाल, और y का मतलब वापस आने की चाल। 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे इनका टोटल होगा 40 प्लस 60, तो देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 100, काट दीजिए 2 जीरो, 4 दूना 8, 8 6 48, उसकी जो एवरेज चाल है 48 किलोमीटर पर आवर। तो सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिख ले। तो औसत चाल हमने निकाली है किस सूत्र से, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो अगर हमारे दिमाग में, तो सीधे हम क्या करेंगे, दोनों चालों को देख लेंगे, उसमें ऊपर दोनों के संग 2 का गुणा करेंगे, नीचे उनका टोटल लिखेंगे सीधे। और एक सवाल ले लेते हैं, एक लड़का अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर लौटता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। एक लड़का है अपने घर से बाजार जाता है, उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, वापस लौट के आता है, उस समय उसकी चाल होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, तो कुछ क्या वही पहले की तरह 2 इंटू 18 इंटू 12 लिखेंगे, यानी 2xy, x यानी जाने की चाल, y वापस आने की चाल, नीचे दोनों का टोटल कीजिए, 18 12 हुए 30, काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 इंटू 18 144, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 14.4 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल हो जाती है औसत चाल 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो और आगे के शेष औसत के सवाल आगे की क्लास में पढ़ेंगे।
लेकिन बच्चों एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने खोई हुई शक्ति को, यानी आपकी शक्ति लॉकडाउन के दौरान छीण हो चुकी है, यानी आप सो चुके हैं, उस शक्ति को जगाइए जैसे शेर का बच्चा अपनी शक्ति को जगाता है, और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। आगे भर्ती आएंगी और उनमें सफल होकर अपनी सरकारी जॉब प्राप्त करें।